यहाँ पे एक एडल्ट प्रोब, एक पीडियाट्रिक प्रोब और एक लीनियर प्रोब। ठीक है, एडल्ट और पीडियाट्रिक और लीनियर। इनमें जो एडल्ट प्रोब होता है उसमें और पीडियाट्रिक वाले में क्या डिफरेंस है? जो एडल्ट वाला होता है वो लो फ्रिक्वेंसी का होता है कंपेयर टू ये। ठीक है, अभी हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतना बढ़िया रिजोल्यूशन। ठीक है, लेकिन उतना कम पेनिट्रेशन मतलब डेप्थ। यानी कि जो हाई फ्रिक्वेंसी का प्रोब है उसमें डेप्थ पे इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहाँ दिखाई देगा वहाँ पे रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो बच्चों के अंदर क्या होता है? बच्चों के अंदर चेस्ट छोटा है, पतला है, हमें डेप्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, माइनर लीजन भी होते हैं, उनको ज्यादा क्लोजली देखना है। ठीक है, इसलिए वो पीडियाट्रिक प्रोब में। ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि किस एज पे किसको यूज करना है। बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे यूजुअली 1 साल से नीचे पीडियाट्रिक प्रोब काम कर जाता है अच्छे से। जो बीच के होते हैं 1 से 2, 4, 5 साल के, उसमें दोनों को आप ट्राई करके देख सकते हो, है ना। जिसमें अच्छा रिजोल्यूशन आ रहा है, अच्छा दिख रहा है, वो ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो रिजोल्यूशन होता है ना, ये भी कई तरह का होता है। एक रिजोल्यूशन होता है, एक एक्सियल रिजोल्यूशन है, एक लेटरल रिजोल्यूशन और एक टेम्पोरल रिजोल्यूशन। ठीक है, एक्सियल रिजोल्यूशन का मतलब है कि दो आमने सामने जो स्ट्रक्चर आ रही है, यानी कि प्रोब से जो वेव्स जा रही हैं उसके आमने सामने जो दो स्ट्रक्चर हैं, क्या उन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाता है कि नहीं, ये एक्सियल रिजोल्यूशन। और जो अभी हमने बात की थी वो एक्सियल ही होता है, यानी कि जो हाई फ्रिक्वेंसी होता है ना, वो एक्सियल रिजोल्यूशन के लिए बेटर होता है। ठीक है, लेकिन जो लेटरल रिजोल्यूशन यानी कि दो स्ट्रक्चर हैं, वो रेडिएशन के बीच रास्ते में आमने सामने नहीं है, वो बराबर में है। तो उन दोनों को अच्छे से सेपरेट करने के लिए जो जो रिजोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटरल रिजोल्यूशन। लेटरल रिजोल्यूशन फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेटरल रिजोल्यूशन दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे गेन हो गया या विड्थ हो गई, है ना, या फिर डेप्थ हो गई, उस पर डिपेंड करता है ना। तो गेन जितना कम करोगे, लेटरल रिजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी। इसलिए गेन बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को बहुत चमकती इमेजेस ना कि उन्हें लगता है कि ये क्लियरली दिख जाएगा, नहीं, ज्यादा गेन तो लेटरल रिजोल्यूशन उतना ही कम हो जाता है। तो कई बार ऐसा होगा कि गेन बढ़ाने की वजह से दो स्ट्रक्चर एक्चुअली दो होती हैं, वो दो नहीं दिखती, वो ऐसा लगता है एक ही है ना। तो जैसे VSD बहुत छोटा VSD, गेन बहुत ज्यादा कर रखा है तो वो मिस हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे रिजोल्यूशन नहीं हो रहा, दो सेपरेट का बीच में वो जो होल था उसका, है ना। तो लेटरल रिजोल्यूशन इस पे होता है। दूसरा टेम्पोरल रिजोल्यूशन के टाइम के साथ जो दो इवेंट्स हो रही हैं, क्या उनको डिफरेंशिएट कर पा रहा है, तो वो भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। वो होता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि पल्स रिपीटेशन एक वर्ड होता है, कि एक प्रोब जो होता है 1 सेकंड में कितनी पल्स दे रहा है ना, वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली एक्सियल रिजोल्यूशन जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है? ये इमेज है जैसे, ठीक, यहां हमारा प्रोब रखा होता है। ठीक, अब ये प्रोब जहां पर भी रखा जाए बॉडी में, तुम ये मान के चलो कि यहाँ बॉडी का वो पार्ट है जो जस्ट प्रोब के नीचे है, और यहां से जितनी दूर जाएगा उतनी ही आगे की जो चीज है वो प्रोब से दूर होती जाएगी। अब ये है कि यहाँ प्रोब रखा और यहाँ जो भी स्ट्रक्चर नियरेस्ट है वो यहाँ पे है, जो दूर जाती जाएगी वो इसमें। ठीक, दूसरा ये है, ये और ये मीडियल और लेटरल, ये क्या होते हैं? ये इस पर डिपेंड करेगा कि इस प्रोब के यहाँ पे मार्कर होता है। ठीक है, ये मार्कर पेशेंट की लेफ्ट या साइड में से, लेफ्ट या राइट में से जिस साइड पे है, ये मार्कर और ये मार्कर ये एक दूसरे को कोरेस्पॉन्ड करते हैं। अगर ये पेशेंट के लेफ्ट है तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। अगर ये पेशेंट के राइट है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये एंटीरियर है तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे पल्स वेव लेते हैं, जैसे पल्स वेव लिए, ठीक है, अभी प्रोब हमने यहाँ रखा है ना, तो यहाँ एक बेस लाइन है किसी भी डॉपलर की, है ना, इससे कुछ वेव ऊपर है, कुछ वेव इसके नीचे। ठीक है, तो जो वेव ऊपर है वो वेव, उस वेव का मतलब क्या है कि चाहे वो ब्लड की मूवमेंट हो, चाहे वो टिश्यू की मूवमेंट हो, व्हाटएवर इट इज, अगर वो मूवमेंट है ना, तो वो चीज प्रोब की तरफ आ रही है।
और इस लाइन से जो भी चीज नीचे है यानी कि वो प्रोब से अपोजिट जाए, ये किसी भी व्यू में किसी भी चीज है। अब आता है कि कलर, कलर के क्या फंडामेंटल्स हैं, कौन सा कलर किधर आएगा। अब देखो जैसे कलर है, ठीक है, अब तुम्हें कितने कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लू एंड रेड, ठीक है। अब ब्लू एंड रेड का मतलब क्या है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि माइट्रल रिगर्जिटेशन का कलर कैसा होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन में कलर कैसा होता है, ब्लू की रेड, ब्लू या रेड माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो ये क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन है, ठीक है। कलर कैसा है वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप कलर जो है ना किस पे डिपेंड करता है, कलर ब्लड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और डायरेक्शन किससे डिटरमाइंड होगी कि प्रोब की तरफ है या प्रोब से दूर है, ठीक है। तो अब प्रोब कहाँ रखा है उस पर डिपेंड है सब कुछ, है ना। क्योंकि अगर हम ये कहें कि माइट्रल रिगर्जिटेशन ब्लू होता है, आंसर तो रॉन्ग है, किस व्यू में ब्लू दिख रहा है वो हो सकता है ना। दूसरा क्या कि जैसे एंटीरियरली हम ट्रांसथोरेसिक में यहाँ प्रोब रखते हैं, अब ट्रांसइसोफेगल में तो पीछे से करते हैं, सारे काम हार्ट के अपोजिट हो गए। तो जो भी ट्रांसथोरेसिक में फाइंडिंग होती है डॉपलर्स की, चाहे वो कलर की हो चाहे पल्स की, वो पीछे उसमें अपोजिट हो जाती है, क्योंकि प्रोब ही अपोजिट जगह पे रखा हुआ है ना। तो कलर की कोई वो नहीं होती। अब कलर कैसे डिटरमाइंड होता है, क्या बोलता है उसको, ब्लू अवे रेड टुवर्ड्स, बार्ट, है ना। तो ब्लू अवे यानी कि हमारा प्रोब यहाँ है, ठीक है। अगर कहीं पे भी कलर ब्लू आ रहा है तो वो फ्लो इस प्रोब से अवे है। अब क्योंकि फोर्थ चैम्बर के अंदर, एपिकल फोर्थ चैम्बर के अंदर यहाँ क्या होता है, एलवी होता है, यहाँ क्या होता है, एलए होता है। माइट्रल रिगर्जिटेशन किसको बोलते हैं, एलवी से एलए में, यानी कि अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन हो तो एलवी से एलए में जाएगा, यानी कि प्रोब से दूर जाएगा कि प्रोब की तरफ आएगा, दूर जाएगा। तो यानी कि कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। तो इसके अंदर अगर माइट्रल वाल के ऊपर इधर अगर कोई कलर आ रहा है तो वो रिगर्जिटेशन होगा, तो वो ब्लू कलर इसलिए होगा। अगर सेम एपिकल 4 चैम्बर व्यू में, एपिकल 5 चैम्बर व्यू में एओर्टिक रिगर्जिटेशन का कलर कैसा होगा, ये बन गया ना एपिकल 5 चैम्बर व्यू, एओर्टा खुल गया, है ना। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने कलर लगाया, अब ये तो नॉर्मल पेशेंट है इसलिए हमारे पास है नहीं, है ना। लेकिन अगर इसको एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता तो उसका कलर कैसा होता, नीचे की तरफ एओर्टा से एलवी में जाए तो टुवर्ड्स आ रहा है, टुवर्ड्स होगा ना भाई। प्रोब यहाँ रखा है, यहाँ एलवी है, एओर्टा यहाँ है, रिगर्जिटेशन किसको बोलेंगे, एओर्टा से एलवी में जाए, एओर्टा से एलवी में जाए यानी कि प्रोब की तरफ जाए, यानी कि कैसा, रेड, तो रेड टुवर्ड्स। तो कलर, पर्टिकुलर कलर किसी एक रिगर्जिटेशन के लिए कलर डिटरमाइन नहीं है, वो प्रोब कहाँ रखा है, किस व्यू में आप चेक कर रहे हो उस पर डिपेंड है। पहले तो बताओ कि पल्स वेव डॉपलर और कंटीन्यूअस वेव डॉपलर में क्या डिफरेंस है। अब देखो जैसे हम पल्स वेव लिया, ये लाइन दिख रही है तुम्हें, ठीक है। अब मैं पल्स वेव दबाता हूँ, ये पल्स वेव दबाया तो इसके बीच में दो लाइन ऐसे लगी हुई है, ठीक है। ये सैंपल वॉल्यूम होता है, ये जो है इस लाइन को आप भूल जाओ, ये जो चीज है ये सैंपल वॉल्यूम है, ये जहां रखा होगा, ठीक है, वहां पे वेलोसिटी क्या है, किधर है, कितनी है, वो डिटरमाइन है पल्स वेव में। पल्स वेव के अंदर पल्स वॉल्यूम होता है, वो जहां पे रखा है पल्स वेव वहां पे कितनी वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में है वो बताएगा। जो कंटिन्यूअस वेव है वो क्या बताएगा, कंटिन्यूअस वेव के अंदर पूरी लाइन होती है, सैंपल वॉल्यूम वहां पे नहीं होता, ठीक है। तो उस लाइन के अंदर कहीं पे भी जो भी हाईएस्ट वेलोसिटी है वो बताएगा। अब कंटिन्यूअस वेव के अंदर तुम्हें एक लाइन दिख रही है, लेकिन इसमें वो दो वाली लाइन नहीं है, यहाँ पे गोला लगा हुआ है, ठीक है। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है गोले का, और ये कहीं पे भी हो कोई मैटर नहीं करता इसमें। ये जो बीच में निशान है ये कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, चाहे ये यहाँ हो चाहे ये यहाँ हो, वेवफॉर्म सेम रहेगी, ठीक है। तो यानी कि जो बीच में मार्कर है उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है कंटिन्यूअस वेव में, ठीक है। तो फिर कंटिन्यूअस वेव और पल्स वेव में
मेन डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, तो जो पल्स वेव होती है ना, उसमें बेनिफिट क्या है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे सैंपल वॉल्यूम देके उस पर्टिकुलर जगह पे वेलोसिटी बता देगा, ये उसका बेनिफिट है। कंटिन्यूअस वेव इस लाइन के अंदर, पूरी लाइन के अंदर कहीं पे भी जो हाईएस्ट वेलोसिटी होगा उसको ग्राफ बना के दे देगा, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये वेलोसिटी कहाँ पे है, ठीक है। यानी कि जो पल्स वेव है वो एक पर्टिकुलर जगह के लिए है और कंटिन्यूअस वेव जो है पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है, उस लाइन के अंदर जो हाईएस्ट वेलोसिटी है उसके लिए। पल्स वेव जो होती है उसकी एक लिमिट है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा वेलोसिटी को वो डिपिक्ट नहीं कर पाता। उस केस के अंदर क्या होगा, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा अगर वेलोसिटी हुई तो पल्स वेव क्या करेगा, जैसी इमेजेस, जैसे ये पूरा है ना, ये पूरा नीचे तक भर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद की वेलोसिटी इसी के ऊपर आने लगेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलियासिंग इफेक्ट, ठीक है। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी या उसकी जो वेवलेंथ होती है उस पे। अब मैं जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ाऊं, स्केल बढ़ाऊं, 120 है, 120 से ऊपर की वेलोसिटी को ये डिपिक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि 120 से ऊपर अगर वेलोसिटी हो जाएगी, जैसे ये है, ये 120 हो गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, मान लो 140 है, 160 है, तो ऐसी ही वेवफॉर्म इसके ऊपर बनने लग जाएगी। तो 120 से ऊपर की जो वेलोसिटी है उसको आप, जैसे मान लो इसकी 500 वेलोसिटी है, तुम एग्जैक्ट डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कितनी है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता लग जाएगा कि ये जो हाई वेलोसिटी ये किस पर्टिकुलर जगह पे है, ठीक है। जबकि कंटिन्यूअस वेव जैसे हमने पहले देख लिया, लगा लिया, देखा कि अच्छा यहाँ पे एलियासिंग आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ रही है। अब हमने कंटिन्यूअस वेव लगाया और कंटिन्यूअस वेव बताएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, उसमें एलियासिंग की कोई लिमिट नहीं है, वो जितनी हाईएस्ट वेलोसिटी सबको रिकॉर्ड कर देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं पल्स वेव में, एक तो हम वेलोसिटी देख सकते हैं कितनी है, जो कि हमें पता चल जाएगी, या तो मेजर कर लो इसको, ये मेजर कर ली, ठीक है, या फिर इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये 60 के आसपास है ना, तो वो भी, तो एक तो वेलोसिटी कितनी है ये पता लगेगा, दूसरा क्या पता लगेगा, डायरेक्शन क्या है, ठीक है, डायरेक्शन पता लग जाएगी। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फ्लो है वो लीनियर फ्लो है कि वो टर्बुलेंट फ्लो है। अब वो कैसे पता लगता है, ये जो एनवलप है ना, एनवलप, ठीक है, ये एनवलप, ये अगर बिल्कुल नैरो एनवलप होगा ना, ठीक है, नैरो एनवलप होगा, तो वो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी क्या था, लीनियर और टर्बुलेंट वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी जो होती है ना वो क्या होती है, जैसे ये पूरा भरा हुआ है, लीनियर में पूरा नहीं भरा होता, बिल्कुल एक थिन लेयर ऐसे बनी हुई थी, थिन लेयर बीच में से एकदम खाली होगा, ठीक है। अब लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि वहां पे जितनी भी आरबीसीज है ना, ब्लड है, वो सारी एक ही डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर रेंज जो है उससे कम वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर उस रेंज से जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगी, ये जो है वो उतना ही पूरा भरने लग जाएगा, ठीक है। तो हमें पल्स वेव में 3 बातें पता लग सकती है, ठीक। वैसे ही कलर में हमें क्या पता, कितनी बातें पता लग सकती है, एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ब्लू अवे रेड टुवर्ड्स, पता लग गया। अब तुमने देखा है कि 2 तो प्राइमरी कलर है इनको, ठीक है, लेकिन टोटल 4 कलर इनको दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो 2, और येलो होता है और साइन ब्लू होता है, ठीक है, साइन ब्लू यानी ब्लू प्लस ग्रीन का मिक्सचर होता है। वो किस पर डिपेंड करता है, अगर प्योरली यूनिलेटरल यानी कि एक ही डायरेक्शन में है और लीनियर मोशन से है वो वेलोसिटी, तो प्योर एक ही ब्लड आएगा, उसकी डायरेक्शन रेड या ब्लू, ठीक है। लेकिन अगर वो टर्बुलेंट फ्लो है, तो टर्बुलेंट जो होता है, टर्बुलेंट मींस द वेलोसिटी आर वेरिएबल, एक मीटर पर सेकंड से है, दूसरी 2 से, तीसरी 3 से, चौथी 4 से, मिक्स वेलोसिटीज वाली। तो टर्बुलेंस जब भी होगा, तो टर्बुलेंस का मतलब होता है कलर में, कलर कोडिंग क्या है टर्बुलेंस की, ग्रीन कलर है, ठीक है। लेकिन ग्रीन, अब जो टर्बुलेंस है वो अकेला तो ग्रीन तो हो नहीं सकता, ब्लड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और उसमें कुछ आरबीसी हैं जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो ग्रीन प्लस रेड और ब्लू इनसे मिक्सचर होके बनेगा, तो या तो ग्रीन प्लस रेड होगा या ग्रीन प्लस ब्लू होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रिगर्जिट अपोजिट डायरेक्शन वाले का है कि टुवर्ड्स वाले में वो टर्बुलेंस, ठीक है।
तो जो अपोजिट वाले में है वो क्या होगा, ब्लू मींस अवे, तो ब्लू प्लस ग्रीन में तो वो साइन ब्लू हो जाएगा। यानी कि अगर प्योर ब्लू है तो लीनियर वेलोसिटी है और अपोजिट डायरेक्शन में, प्योर रेड है तो लीनियर वेलोसिटी है टुवर्ड्स, अगर येलो है तो टुवर्ड्स है बट टर्बुलेंस है, साइन ब्लू है अवे है बट टर्बुलेंट। ठीक है, तो टर्बुलेंस से कलर का ये हो जाता है। तीसरी चीज है, कलर से क्या वेलोसिटी का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हाई वेलोसिटी है कि नहीं है, लो वेलोसिटी नहीं है, नॉर्मल वेलोसिटी है कि हाई वेलोसिटी फ्लो है, लगा सकते हैं। जो कलर की इंटेंसिटी है, यानी कि एक हल्का सा ब्लू और एक बहुत डीप ब्लू वर्सेस एक हल्का सा लाल और डीप रेड। ठीक है, तो मोर द ब्राइट कलर मोर द वेलोसिटी, तो कलर से भी हमें तीन चीजों का अंदाजा लग जाता है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, ये जो विड्थ होती है ना, विड्थ, ये जो विड्थ होती है इसको कम से कम रखा करो जितना पॉसिबल हो, विड्थ कम करने से भी रिजोल्यूशन बेटर होती है। ठीक है, जो लेटरल रिजोल्यूशन होता है वो मैंने बताया था कि विड्थ पे, डेप्थ पे और गेन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये विड्थ भी कम रखा करो, जो इमेज होती है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए वो मिडल में होती है। ठीक, तो ये हो गए बेसिक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।